हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। और बताइए कैसे हैं आप सब। वैसे खुशनसीबी के बारे में आपने कभी सोचा है? मतलब खुशनसीबी ये कैसा अजीब सवाल है। अगर अभी तक आपने इस बारे में नहीं सोचा है तो मैं तो कहूंगी सोच लीजिए, क्योंकि हम अर्थ पर रहते हैं जहां हर दिन सूरज उगता है, अस्त होता है, 24 घंटे में एक दिन पूरा होता है और फिर एक नया दिन आ जाता है, जहां टेम्परेचर भी जीने की परमिशन देता है और सांस लेने को ताजा हवा भी देता है, जिसके पास खुद का एक खूबसूरत चांद भी है और पीने को पानी भी है। ये वो जन्नत है जहां जिंदगी है। ऐसा कहने की वजह जानना चाहते हैं आप? तो आज यूनिवर्स की इस डॉक्यूमेंट्री में सोलर सिस्टम के एक ऐसे प्लैनेट के बारे में जानिए जहां पर सूरज उगने और अस्त होने में बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है, जहां ना एटमॉस्फेयर है और ना ही सहन करने लायक टेम्परेचर, जिसके पास चांद भी नहीं है और पानी के भी बस कुछ ही निशान मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम के सबसे छोटे प्लैनेट के बारे में। अब अगर आपको प्लूटो का ख्याल आया है तो इसे दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि प्लूटो को तो कब का सोलर सिस्टम से बाहर किया जा चुका है। ऐसे में सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट बन गया है मरकरी, यानी कि बुध ग्रह। ये प्लूटो से लगभग डबल साइज का है, लेकिन देखिए फिर भी सबसे छोटा प्लैनेट कहलाने को मजबूर हो गया है। सो सैड। लाइट ग्रे कलर का ये प्लैनेट साइज में सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है। अर्थ के मून से ये बस थोड़ा ही बड़ा है। ये इतना छोटा है कि सोलर सिस्टम के लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट्स गैनीमेड और टाइटन भी इससे बड़े हैं। इसे कैसा लगता होगा ये जानकर कि नेचुरल सैटेलाइट्स भी इससे बड़े हैं, पर इस प्लैनेट ने अपने स्मॉल साइज को कभी अपने लिए बैरियर नहीं बनने दिया। कैसे? ये आपको आगे की जर्नी में पता चलने ही वाला है, क्योंकि मरकरी के पास इतने सारे यूनिक फीचर्स है कि आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए हमारे साथ सोलर सिस्टम के इस क्यूट से दिखने वाले प्लैनेट की इंटरेस्टिंग जर्नी में बने रहिए। मरकरी की फॉर्मेशन बाकी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की ही तरह 4.5 बिलियन साल पहले हुई। सोलर सिस्टम के 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में से एक है मरकरी, यानी वीनस, अर्थ और मार्स की ही तरह मरकरी भी एक रॉकी प्लैनेट है। इसका नेबर प्लैनेट है वीनस और इसकी दूसरी तरफ तो खुद सन ही है। जरा सोचिए, सन के सबसे नजदीक रहने के लिए कितनी हिम्मत की जरूरत होती है, और ये सबसे छोटा प्लैनेट कितना डेयरिंग है, कितना हिम्मत वाला है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? सन के सबसे नजदीक यही तो है, और इसका सन से एवरेज डिस्टेंस 58 यानी कि 58 मिलियन किलोमीटर्स है, जबकि अर्थ का सन से एवरेज डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर है। आपको बता दूं कि यूं तो मरकरी को मेहमान बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हमारे लिए ओके नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप हिम्मत जुटाकर मरकरी पर पहुंच जाए और उस पर खड़े होकर सन को देखें, तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए एकदम अनोखा होगा। क्योंकि जैसा आप हर रोज अर्थ से सन को देखते हैं, ये उससे लगभग 3 गुने से भी ज्यादा बड़ा नजर आएगा। क्या आप इसे अभी इमेजिन करके देखना चाहेंगे? वाओ, बड़ा ही खूबसूरत नजारा है ना? और इस टाइम आपको सनलाइट भी 7 गुना ज्यादा ब्राइट मिलेगी। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? ये एक्सपीरियंस भी ना वाकई में कमाल का है। और सन के इतना पास होने की वजह से मरकरी तक पहुंचने में सनलाइट को केवल 3.2 मिनट का ही टाइम लगता है, यानी कि 3 मिनट 2 सेकंड का, जबकि अर्थ पर आते आते सनलाइट को लगभग 8 मिनट लग जाते हैं। तो सन के सबसे नजदीक होने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि मरकरी का टेम्परेचर कितना ज्यादा होता होगा। आप ये एक्सपेक्ट भी कर रहे होंगे कि हॉटेस्ट प्लैनेट भी यही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सन के सबसे नजदीक होने के बावजूद भी मरकरी का टेम्परेचर हाईएस्ट नहीं है, और ये अवार्ड वीनस के नाम है। ये काफी स्ट्रेंज है, लेकिन वीनस का एटमॉस्फेयर उसे मरकरी के टेम्परेचर से भी ज्यादा हॉट बना देता है। तो इसमें हम और मरकरी दोनों ही क्या कर सकते हैं? खैर कोई ना, मरकरी हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है तो क्या हुआ, सोलर सिस्टम का फास्टेस्ट प्लैनेट तो यही है। अब ये कितना फास्ट है ये तो आपको आगे पता चलने ही वाला है, लेकिन उससे पहले ये तो जान लिया जाए कि मरकरी प्लैनेट के बारे में पता कब चला, किसने इसे डिस्कवर किया। आइए पता लगाते हैं। मरकरी को किसने खोजा, इसके लिए किसी एक पर्सन को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। मरकरी उन 5 प्लैनेट्स में से एक है जिसे नाइट स्काई में बिना टेलीस्कोप के देखा जा सकता है। इस प्लैनेट को हम आज से नहीं जान रहे हैं, बल्कि एंशिएंट टाइम्स से बहुत सी सिविलाइजेशंस ने इस प्लैनेट को देखा है। और सबसे पहले 3000 BC के आसपास
सुमेरियंस ने इसके बारे में जिक्र किया था। पहले के टाइम में इसे भी वीनस की तरह 2 स्टार समझा जाता था, एक मॉर्निंग स्टार और एक इवनिंग स्टार। अर्ली ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स को लगता था कि ये 2 प्लैनेट्स हैं। सनराइज के टाइम उन्हें जो प्लैनेट नजर आता था उसे उन्होंने अपोलो कहा और सनसेट के समय दिखने वाले प्लैनेट को हार्म्स। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो एक ही प्लैनेट है और इसे सबसे पहले अर्ली 17th सेंचुरी में टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया था गैलीलियो गैलीली ने। अच्छा, तो ये बात है, ठीक है, लेकिन मरकरी नाम कुछ डिफरेंट सा नहीं है। ये नाम कहाँ से आया होगा? क्या इसके पीछे भी कोई कहानी है? तो ये किस्सा कुछ ऐसा है कि इस प्लैनेट को रोमन्स ने अपने रोमन मैसेंजर गॉड मरकरी के नाम पर नाम दिया, जो ट्रैवलर्स गॉड भी है। और ऐसा मिथ है कि रोमन मैसेंजर गॉड मरकरी के पास एक पंखों वाली हैट और सैंडल्स थे जिनसे वो उड़ पाते थे। उनकी स्पीड बहुत फास्ट थी और मरकरी प्लैनेट भी तो बाकी प्लैनेट के कंपैरिजन में सबसे फास्ट मूव करता है, इसलिए इसे मरकरी नाम मिला। इंटरेस्टिंग। लेकिन इस प्लैनेट के बारे में जानने में हमें इतना ज्यादा समय क्यों लग गया? और आज भी बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में हम मरकरी के बारे में बहुत ही थोड़ा क्यों जान पाए हैं? क्या इसकी भी कोई खास वजह है? जी हाँ, है ना। इसका रीजन ये रहा कि मरकरी सन के काफी नजदीक है। ऐसे में उसे देख पाना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मरकरी को करीब से जानने का मतलब कुछ कुछ सन से आंखें मिलाने जैसा भी तो है। और फिर हम तो अर्थ पर रहते हुए ही सन को सीधा नहीं देख सकते, तो फिर मरकरी से तो सन बहुत ज्यादा पास है। तभी तो मरकरी को ऑब्जर्व करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए इस प्लैनेट को वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न प्लैनेट्स के बाद में डिस्कवर किया जा सका। इसी वजह से मरकरी तक स्पेस क्राफ्ट भेजना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सन ग्रेविटी स्पेस क्राफ्ट को इस तरह खींचती है कि स्पेस क्राफ्ट को मरकरी पर रुकने या स्लो होने के लिए बहुत सारे फ्यूल की जरूरत पड़े। मरकरी तक पहुंचने के लिए स्पेस क्राफ्ट को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसलिए अभी तक केवल 2 स्पेस क्राफ्ट ही मरकरी पर भेजे गए हैं, मैरिनियर 10 और मैसेंजर। वैसे अगर अर्थ से मरकरी की दूरी के बारे में बात की जाए और हमें मरकरी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो देखिए, मरकरी का अर्थ से एवरेज डिस्टेंस 77 मिलियन किलोमीटर है। अर्थ से मरकरी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जब अर्थ से स्पेस क्राफ्ट अपनी जर्नी शुरू करे, तब अर्थ और मरकरी अपने ऑर्बिट्स में किस जगह पर होंगे और इस जर्नी के लिए कौन सा पाथ चूज किया जाएगा, इस पर भी ये टाइम ड्यूरेशन डिपेंड करेगी। जैसे 1970 में लॉन्च हुए मैरिनर 10 स्पेस क्राफ्ट को केवल 147 दिन लगे, लेकिन इसके बाद आने वाले मिशंस को मरकरी तक पहुंचने में सालों लगे और आगे भी लगेंगे। तो बात ये है, वैसे क्या हम अर्थ से मरकरी को देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इस प्लैनेट को यूं तो टेलीस्कोप के बिना देखा जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये सन के सबसे नजदीक है, इसीलिए इसे देखना काफी मुश्किल होता है। आसमान में मरकरी को देखने के लिए बेस्ट टाइम सनराइज से जस्ट पहले और सनसेट के बाद का रहता है। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि मरकरी की लाइफ सन से काफी ज्यादा अफेक्टेड है, लेकिन क्या अर्थ से भी मरकरी का कोई कनेक्शन है, रिलेशन है? मतलब क्या अर्थ और मरकरी में भी कुछ समानताएं हैं? और ये छोटू सा प्लेनेट अर्थ से किस तरीके से डिफरेंट है? तो अर्थ के रेफरेंस में मरकरी वीनस की तरह एक इंफीरियर प्लैनेट है, क्योंकि इसका ऑर्बिट भी अर्थ ऑर्बिट के अंदर है। अर्थ की साइज और मरकरी की साइज का डिफरेंस कुछ ऐसा है कि अर्थ का डायमीटर जहां 12,742 किलोमीटर है, वहीं मरकरी का डायमीटर 4,879 किलोमीटर है। यानी मरकरी अर्थ की विड्थ के 1/3 साइज से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर अर्थ एक बेसबॉल है तो ये मरकरी एक गोल्फ बॉल जितनी साइज का है। तभी तो अर्थ में 18 मरकरी फिट हो सकते हैं। मरकरी का मास अर्थ का केवल 5.5% है और मरकरी का सरफेस प्रेशर तो अर्थ के सरफेस प्रेशर के 1 ट्रिलियंथ से भी कम है। और अगर आप ग्रेविटी के बारे में जानना चाहते हैं तो मरकरी की ग्रेविटी है केवल 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि अर्थ की ग्रेविटी तो 9.807 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यानी मरकरी पर आपका वजन अर्थ पर आपके वजन का केवल 38% ही होगा। यानी मरकरी पर जाते समय आप और कुछ ले जाना याद रखे या ना रखे, लेकिन वेइंग मशीन अपने साथ ले जाना जरूर से याद रखेंगे, क्योंकि मरकरी पर आपका वेट बहुत कम हो जाएगा। मरकरी की डेंसिटी अर्थ डेंसिटी से बस थोड़ी ही कम है, क्योंकि अर्थ की डेंसिटी 5.51 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो मरकरी की डेंसिटी
5.43 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसलिए अर्थ सबसे डेंस प्लैनेट है और नंबर 2 पर मरकरी आता है। देखा आपने, इस छोटे से प्लैनेट के यूनिक फीचर्स तो आते ही जा रहे हैं। फास्टेस्ट प्लैनेट भी यही है और अब सेकंड डेंसेस्ट प्लैनेट भी यही। लेकिन दोस्तों, अभी तो आप आगे आगे देखते चलिए ये मरकरी क्या क्या कमाल दिखाता है। वैसे क्या आपने सोचा कि इतना छोटा प्लैनेट इतना डेंस कैसे, क्या है इसका राज? तो इस प्लैनेट के इतना डेंस होने का एक खास रीजन है जो इसके स्ट्रक्चर में छुपा है। मरकरी के पास भी अर्थ की ही तरह एक सेंट्रल कोर, एक रॉकी मेंटल और एक सॉलिड क्रस्ट है। मरकरी के कोर में आयरन बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा जितना सोलर सिस्टम के किसी भी और मेजर प्लैनेट जैसे कि अर्थ या मार्स में नहीं है। इस प्लैनेट की रेडियस का ऑलमोस्ट 85% आयरन कोर ही है। इसी की वजह से मरकरी का मास इसकी साइज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, जो इसे सेकंड डेंसेस्ट प्लैनेट बना देता है। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, ये सोलर सिस्टम का सेकंड डेंसेस्ट प्लैनेट जरूर है, लेकिन इसके कोर के अनयूजुअल साइज की वजह से मरकरी का साइज श्रिंक हो रहा है। और इसका रीजन ये है कि इसका आयरन कोर धीरे धीरे ठंडा होकर सिकुड़ने लगा है और सरफेस को अंदर की तरफ खींचने लगा, जिससे इस प्लैनेट का साइज 1 से 7 किलोमीटर तक श्रिंक हो गया है। तो ये तो पहले से ही सबसे छोटा प्लैनेट है, ऊपर से ये श्रिंक होकर और भी छोटा हो रहा है। ये तो अच्छी बात नहीं हुई। लेकिन इस बात पर आप उदास हो जाएं, उससे पहले ही आपको मरकरी का एक और यूनिक फीचर बताते हैं, जो है इसका सबसे ज्यादा एसेंट्रिक ऑर्बिट। इतना एसेंट्रिक जितना किसी भी और प्लैनेट का नहीं है। एसेंट्रिक का मतलब मरकरी का ऑर्बिट एलिप्टिकल है, यानी अंडाकार, इतना जितना किसी और प्लैनेट का नहीं है। इसलिए इसका सन से एवरेज डिस्टेंस तो 58 मिलियन किलोमीटर है, लेकिन ये पेरीहीलियन पर यानी सन के सबसे नजदीक रहते हुए 46 मिलियन किलोमीटर होता है और एपीहीलियन पर यानी सन से सबसे ज्यादा दूरी पर 69 यानी कि 69 मिलियन किलोमीटर रहता है। जब ये सन के नजदीक होता है तो फास्टेस्ट मूव करता है और दूर रहते हुए स्लो। इस फास्टेस्ट प्लैनेट की स्पीड 47 किलोमीटर पर सेकंड रहती है। ये स्पीड जानकर आप शॉक्ड रह सकते हैं, लेकिन ये सच है। और इसलिए सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में इस प्लैनेट को केवल 88 दिन का समय लगता है, यानी कि 88 डेज। इसलिए ये सोलर सिस्टम में सबसे फास्ट मूव करने वाला प्लैनेट बन जाता है, जो बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में सबसे कम टाइम में सन का एक चक्कर लगा लेता है और अपना 1 साल पूरा कर लेता है। ओहो, फिर तो ये बहुत जल्दी जल्दी कैलेंडर बदलता होगा। हर नया साल आने में इसे सिर्फ 88 दिन लगते हैं, जबकि अर्थ पर रहते हुए हमें तो पूरे 365 दिन लग ही जाते हैं। इसका मतलब मरकरी पर रहते हुए आप अपना बर्थडे हर 3 महीने में मना सकते हैं। लेकिन क्या इतनी जल्दी जल्दी बर्थडे मनाकर आप उतने ही एक्साइटेड रह पाएंगे? ये तो मरकरी पर 2 से 4 बर्थडेज मना करके ही पता चल पाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि जब मरकरी का 1 साल केवल 88 डेज में ही पूरा हो रहा है, तो इसका एक दिन कैसा होता होगा? तो यहाँ पर तो ट्विस्ट है दोस्तों, क्योंकि मरकरी को सन का चक्कर सुपर फास्ट स्पीड से लगाना भले ही पसंद आता हो, लेकिन खुद के एक्सिस पर स्पिन करना शायद इसे थोड़ा बोरिंग लगा करता है। इसीलिए तो ये अपने एक्सिस पर स्लो स्पिन करता है, जिसकी वजह से इसकी एक रोटेशन 59 अर्थ डेज में पूरी होती है, यानी इसका एक दिन हमारे 59 दिनों जितना लंबा होता है। ये तो एकदम ही अजीब सी बात है ना? हमारी अर्थ के 1 साल से बहुत ही छोटा साल और हमारे 24 घंटे के दिन से बहुत बड़ा दिन, इसका ये एक दिन 1416 घंटों में पूरा होता है। क्या 1416 घंटों का एक दिन? अब जरा सोचकर बताइए कि क्या इतने घंटे आपके लिए काफी रहेंगे अपने एक दिन के सारे टास्क कंप्लीट करने के लिए? क्योंकि अगर ये भी कम रहे तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, यानी दूसरा ट्विस्ट, जो है मरकरी का डायनल साइकिल, यानी डे एंड नाइट का साइकिल। वो ये है कि मरकरी का ये 59 अर्थ डेज वाला एक दिन मरकरी का एक सोलर डे नहीं होता है, इसे तो साइडेरियल डे कहा जाता है। और एक सोलर डे का मतलब होता है कि सूर्य के उगने, अस्त होने और आसमान में सेम प्लेस पर फिर से उगने में जितना समय लगे उसे सोलर डे कहा जाता है। लेकिन इस प्रोसेस के पूरा होने में, यानी सनराइज होने, सनसेट होने और सेम प्लेस पर फिर से सनराइज होने में तो मरकरी प्लैनेट पर 176 दिन लग जाते हैं। यानी मरकरी का एक सोलर डे 176 अर्थ डेज में पूरा होता है और 176 अर्थ डेज में मरकरी पर केवल एक ही बार सनराइज होता है,
ये तो बड़ी ही अजीब सी बात है। सन के इतना नजदीक होकर भी वहां पर सनराइज और सनसेट में इतना टाइम लग जाता है, जबकि हमारी पृथ्वी पर तो हम हर सुबह सनराइज देखते हैं और शाम को सनसेट का खूबसूरत नजारा भी देखा करते हैं। और अब तो आप ये भी समझ गए होंगे कि भले ही मरकरी के बगल में सन मौजूद रहता है, लेकिन अगर कोई मरकरी पर सनराइज और सनसेट देखने का सोचे तो अभी के हालातों में तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस 176 डेज के लंबे चौड़े सोलर डे के पूरा होने तक, यानी मरकरी पर अगले दिन के आने तक वो सरवाइव ही कहाँ कर पाएगा। वो तो मरकरी की एक्सट्रीम टेम्परेचर में 2 मिनट में या तो जल जाएगा या ठंड में जम जाएगा, और वहां पर सांस लेने जितनी ऑक्सीजन भी तो नहीं है। तो फिलहाल के लिए मेरा तो आइडिया ड्रॉप है मरकरी ट्रिप का, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। वैसे अब मेरे लिए तो अर्थ पर मौजूद सनराइज और सनसेट पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गई है, और अगली बार से मैं और भी ज्यादा फुर्सत निकाल करके सनराइज और सनसेट को देखा करूंगी। इवन मैं तो सोच रही हूँ आज ही से शुरू करती हूँ, क्योंकि अब रियलाइज हुआ कि हम कितने लकी हैं, कितने सौभाग्यशाली है कि हम सनराइज और सनसेट इतना जल्दी जल्दी देख पाते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि मरकरी का एक सोलर डे इतना लंबा होने का रीजन क्या होता होगा। कहीं सन और मरकरी की आपस में कोई नाराजगी वाराजगी तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में इस प्लैनेट के बहुत फास्ट ऑर्बिट और स्लो स्पिन के कॉम्बिनेशन की वजह से सोलर डे इतना लंबा होता है, इसके एक साल से लगभग डबल। आपको याद है ना, मरकरी का एक साल कितने दिनों का है? यस, 88 डेज का। तो इतने लंबे सोलर डे के रीजंस मरकरी का एलिप्टिकल ऑर्बिट अपने एक्सिस पर स्लो स्पिन और सन के चारों तरफ फास्ट स्पीड से चक्कर लगाना है। इन सारे फैक्टर्स के मिल जाने से एक ही दिन में यानी 59 अर्थ डेज में मरकरी पर सनराइज, सनसेट और वापस सेम प्लेस पर सनराइज नहीं हो पाता है, और एक सोलर डे इतना बड़ा यानी कि 176 डेज यानी कि 176 दिन का हो जाता है। इसी से रिलेटेड है मरकरी का 3:2 स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस। आइए इसे भी समझते हैं, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या मरकरी का केवल एक ही हिस्सा सन की तरफ रहा करता है? क्या मरकरी सूर्य के साथ टाइडली लॉक्ड है, यानी क्या इसका एक साइड ही हमेशा सन की तरफ रहता है, बिल्कुल जैसे मून का एक ही साइड अर्थ की तरफ रहता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि बहुत सालों तक इसे ही सच माना जाता रहा, लेकिन साल 1965 में रडार ऑब्जर्वेशंस ने ये साबित कर दिया कि ये प्लैनेट 3:2 स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस में रहता है। इसका मतलब है कि ये प्लैनेट जितने टाइम में अपने एक्सिस पर 3 बार रोटेट करता है, उतने ही टाइम में ये सन के 2 ऑर्बिट्स को पूरा करता है। इसीलिए ये मरकरी का 3:2 स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस में रहना कहलाता है। सनराइज और सनसेट में इसका बहुत बड़ा हाथ है, तो है ना ये भी मरकरी का एकदम यूनिक फीचर। वैसे क्या आप बता सकते हैं कि मरकरी का नेबर प्लैनेट कौन सा है? ये तो आप डॉक्यूमेंट्री में पहले ही जान चुके हैं, इसलिए अब बता भी दीजिए। वीनस। जी हाँ, वीनस का एक नेबर है अर्थ प्लैनेट। लेकिन भले ही वीनस अर्थ का पड़ोसी प्लैनेट है, फिर भी ये ज्यादातर टाइम अर्थ से दूर ही रहता है, और अर्थ के पास सबसे ज्यादा टाइम जो प्लैनेट रहा करता है वो होता है मरकरी। आपको ये जानकर के हैरानी तो हुई होगी कि अर्थ के सबसे नजदीक अगर कोई प्लैनेट ज्यादातर समय बिताता है तो वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी है, ना कि सिस्टर प्लैनेट वीनस। अब यूनिवर्स के किस्से जानने निकले हैं हम, तो हैरान होना तो बनता ही है, क्योंकि यूनिवर्स का काम ही है हमें चौंकाना, हैरान करना और रोमांच से भर देना। अब क्योंकि हम जान गए हैं कि मरकरी अर्थ के काफी नजदीक रहता है, इसलिए अब अर्थ से इस प्लैनेट पर मिशंस भेजना हमारा टारगेट बना रहेगा। और अभी फिलहाल एक ही मरकरी मिशन है जिसका नाम है बेपी कोलंबो, जो एक जॉइंट जापानीज यूरोपियन मिशन है जिसे 2018 में लॉन्च किया गया, और वो मरकरी के ऑर्बिट में ईयर 2025 में पहुंचेगा। तो देखा आपने, इस मिशन को मरकरी तक पहुंचने में कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है। इसका कारण वही है डिफरेंट पाथ, अलग रास्ते से जाना। खैर, पाथ जो भी हो, हमें तो मरकरी के बारे में डिटेल्ड जानकारियां मिल जाए इस मिशन के थ्रू, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वैसे बेपी कोलंबो की हेल्प से हमें पता चलेगा कि मरकरी के पास इतना लार्ज कोर क्यों है और ये अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करता है। इसके जरिए प्लैनेटरी साइंटिस्ट के लिए ये समझना भी ज्यादा आसान हो जाएगा कि कुछ प्लैनेट्स जैसे मरकरी और अर्थ के पास इंटरनली जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड्स क्यों होते हैं, जबकि वीनस और मार्स जैसे प्लैनेट्स के पास नहीं होते।
यानी ये मरकरी मिशन सोलर सिस्टम के कई राज हमारे सामने खोल देगा। वाओ, इसका हमें इंतजार रहेगा। लेकिन तब तक मरकरी के बारे में हम जितना जान चुके हैं उसे तो समझ ले। जैसे मरकरी के मौसम, क्या मरकरी पर अर्थ की तरह मौसम होते हैं? क्या वहाँ बारिश का मजा लिया जा सकता है? और क्या वहाँ पर सर्दी की धूप बहुत तेज हुआ करती है? वहाँ की गर्मी क्या एक्सट्रीम होती है? ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे। तो इन सारे सवालों का बस एक ही जवाब है कि मरकरी पर तो मौसम होते ही नहीं है। इस प्लैनेट पर सीजन्स नहीं होते क्योंकि मरकरी का एक्सियल टिल्ट यानी अपने अक्ष पर झुकाव केवल 2 डिग्री है, जो कि ना के बराबर है। ऐसे में इतने कम एक्सियल टिल्ट में तो मौसम बनते ही नहीं। इसलिए यहाँ पर ना तो आपके लिए बारिश है और ना ही सर्दी की धूप। हाँ, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर किसी मैजिकल शो से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीम्स में रहता है और ये टेम्परेचर एक्सट्रीम एक ही दिन में देखने को मिल जाता है। क्योंकि यहाँ दिन में सरफेस टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन इस गर्मी को बनाए रखने के लिए मरकरी के पास एक थिक एटमॉस्फेयर नहीं है। इसलिए रात का टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। क्या आप इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को इमेजिन कर सकते हैं, जो दिन में सब कुछ जलाकर राख कर दे और रात में सब कुछ जमा दे? तभी तो ये टेम्परेचर चेंजेस सोलर सिस्टम में सबसे ड्रास्टिक हैं। और क्योंकि मरकरी की ग्रेविटी लंबे टाइम तक कोई सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेयर रिटेन ही नहीं कर पाती है, इसलिए मरकरी के पास एक सॉलिड एटमॉस्फेयर नहीं है। यहाँ पर इसीलिए तूफान, बादल, हवाएं और बारिश जैसा कुछ भी नहीं है। इसके पास एटमॉस्फेयर होने के बजाय एक बहुत ही पतला एक्सोस्फीयर है, जिसमें मोस्टली ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम मौजूद है। इनके अलावा थोड़ी मात्रा ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, जिनोन, क्रिप्टोन और नियॉन की भी है। मरकरी इतना हॉट प्लैनेट है कि यहाँ पर पानी की उम्मीद करना तो बेकार ही होगा। लेकिन देखिए, ये भी मरकरी का एक यूनिक फीचर ही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पानी के कुछ सुराग मिले हैं। मरकरी के नॉर्थ और साउथ पोल्स पर गहरे क्रेटर्स में वाटर आइस हो सकती है, लेकिन सिर्फ उन्हीं एरियाज में जहाँ पर परमानेंट शेडोज हो। हाई टेम्परेचर्स के बावजूद इन शेडोज में यानी इन गहरे छायादार गड्ढों में वाटर आइस को प्रिजर्व भी किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही कोल्ड होते हैं। अरे वाह, ये पोल्स पर मौजूद क्रेटर्स तो बड़े ही हेल्पफुल है। लेकिन क्या आपको एक और बात पता है कि ये मरकरी प्लैनेट बंजर ग्रह है, जिसकी सरफेस क्रेटर्स यानी गड्ढों से भरी हुई है। लेकिन क्यों? आइए पता लगाते हैं। मरकरी ने 4.5 बिलियन साल पहले फॉर्मेशन के समय कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स की भारी बमबारी झेली थी, और लगभग 3.8 बिलियन साल पहले लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट भी। इस दौरान इसकी पूरी सरफेस पर इम्पैक्ट्स बन गए और साइंटिस्ट इसे मरकरी की क्रेटर युक्त सरफेस का रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। मरकरी पर मौजूद क्रेटर्स में से कई सारे क्रेटर्स स्मॉल बॉल शेप्ड कैविटीज के साइज के भी हैं, तो कई मल्टी रिंग्ड इम्पैक्ट बेसिन्स भी हैं जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इनमें से सबसे बड़ा क्रेटर है कैलरीज बेसिन, जिसका डायमीटर 1550 किलोमीटर है। अब सवाल ये आता है कि यूं तो सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स पर बहुत सारे क्रेटर्स हैं, लेकिन मरकरी पर सबसे ज्यादा क्रेटर्स होने का रीजन क्या है? तो इसका रीजन कुछ ऐसा है कि वीनस, अर्थ और मार्स पर हमें उतने क्रेटर्स नजर नहीं आते, क्योंकि उनमें से ज्यादातर हवा, बारिश, वॉल्केनिक एक्टिविटी और दूसरे फोर्सेस से डिस्ट्रॉय हो गए हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून पर कोई क्रेटर्स नजर नहीं आते, क्योंकि वहां पर कोई सॉलिड सरफेस है ही नहीं जहां मीटीरियोस हिट करे। और जहां तक मरकरी की बात है, तो मरकरी पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई वेदर नहीं है जो कि इन क्रेटर्स को मिटा सके। इसलिए ज्यादातर क्रेटर्स अभी तक यहाँ पर विजिबल है। मरकरी की सरफेस को देखें तो ये हमें ग्रेइश ब्राउन नजर आएगी। वैसे कि आपको पता है कि मरकरी की सरफेस हमारे मून से यानी अर्थ के मून से काफी मिलती जुलती है, लेकिन मरकरी के पास अपना कोई मून नहीं है। हाँ, ये सच है, और इसका रीजन मरकरी का सन के सबसे नजदीक रहना है। अब सन नजदीक है तो मून कैसे मिलेगा भाई? वैसे इसका रीजन ये है कि मरकरी साइज में सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। इसके पास स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, जिसकी वजह से अपने ऑर्बिट में कुछ भी होल्ड कर पाना इसके लिए डिफिकल्ट होता है। और फिर सन का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर मरकरी के ऑर्बिट में कुछ फॉर्मेशन हो तो सन की ग्रेविटी उसे अपने अंदर खींच लेगी। इसलिए मरकरी के पास न आज कोई मून है और इसके पास आगे भी कभी कोई मून नहीं होगा। वैसे मरकरी के पास कोई रिंग सिस्टम भी नहीं है। क्यों?
क्योंकि इसका रीजन भी मरकरी का सन के बहुत नजदीक होने और इसकी लो ग्रेविटी होने से जुड़ा है। ग्रेविटी लो है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी तो काफी कम होगा। मरकरी का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की स्ट्रेंथ का केवल 1% है, लेकिन फिर भी ये एक्टिव है। ऐसा माना जाता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड एक डायनेमो इफेक्ट से जनरेट होता है, बिल्कुल जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ये इफेक्ट इस प्लैनेट के आयरन रिच लिक्विड कोर के सर्कुलेशन की वजह से हो सकता है। ये सोलर विंड के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करता है, जिससे कभी कभी इंटेंस मैग्नेटिक टॉर्नेडोज बनते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात और जुड़ी है इस छोटे से प्लैनेट के साथ, और वो ये है कि ये लिटिल प्लैनेट भी मून और वीनस की तरफ फेजेस दिखाता है। जब इंफीरियर कंजक्शन होता है तो ये न्यू फेज दिखाता है और सुपीरियर कंजक्शन पर फुल फेज में आ जाता है। वैसे आपको पता है ना कि इंफीरियर कंजक्शन तब होता है जब एक प्लैनेट अर्थ और सन के बीच आ जाता है, और एक सुपीरियर कंजक्शन तब होता है जब एक प्लैनेट और अर्थ सन के अपोजिट साइड में होते हैं। सन बीच में होता है और एक साइड अर्थ और दूसरी साइड प्लैनेट, जैसे कि मरकरी। इन दोनों ही मौकों पर ये अर्थ से इनविजिबल हो जाता है क्योंकि ये सन के आगे छुप जाता है। लेकिन ट्रांजिट के दौरान अर्थ से मरकरी को न्यू फेज में जरूर से देखा जा सकता है। वैसे ये ट्रांजिट कब होता है? ट्रांजिट तब होता है जब आसमान में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर से गुजरता हुआ नजर आता है। और मरकरी का ट्रांजिट तब होता है जब मरकरी प्लैनेट सीधे सन और अर्थ के बीच में आ जाता है और सन रेज का एक स्मॉल पार्ट ब्लॉक कर लेता है। इस टाइम मरकरी एक छोटे से ब्लैक डॉट की तरह दिखाई देता है जो सन की डिस्क से गुजरता हुआ दिखाई देता है। आप इसे सन के फेस पर बने एक काले तिल की तरह भी इमेजिन कर सकते हैं। ये मरकरी ट्रांजिट्स वीनस के ट्रांजिट से ज्यादा फ्रिक्वेंट होते हैं क्योंकि मरकरी सन के ज्यादा क्लोज है और ज्यादा तेजी से उसकी परिक्रमा करता है। मरकरी के लास्ट 4 ट्रांजिट्स को साल 2003, 2006, 2016 और 2019 में देखा गया था, और अगला ट्रांजिट 2032 में नजर आएगा। ट्रांजिट्स को देखना भले ही एक्साइटिंग हो, लेकिन मरकरी पर पैर जमाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और अभी तक में आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये प्लैनेट लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर हमारा वेलकम करने का कोई इरादा नहीं रखते, और सोलर रेडिएशन भी यहाँ पर बहुत ही भयानक रूप दिखाती हैं। ऐसे में यहाँ ऑर्गेनिजम्स के ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं है। अब देखना यह है कि आगे होने वाले मिशंस के थ्रू हमें मरकरी के बारे में किस तरह की जानकारियां मिलती हैं और हम किस तरीके से उनका यूज करके इस लिटिल बट सुपर फास्ट प्लैनेट पर अपने लिए जगह बना पाते हैं। लेकिन एक ऐसे प्लैनेट पर क्या हम अपने कदम जमा पाएंगे जहां पर सन सबसे नजदीक होकर भी बहुत दिनों में आया करता है, जिसे सब कुछ बहुत गर्म और बहुत ठंडा बनाए रखना पसंद है, जो फास्टेस्ट प्लैनेट है और जो अपना ज्यादातर वक्त अर्थ के आसपास ही गुजारता है। मतलब ये कि रास्ता तो काफी मुश्किल है, लेकिन मरकरी पर खड़े होकर 3 गुना बड़े सन को देखने का अरमान अभी तक बना हुआ है। क्या पता ये कभी पूरा भी हो जाए। तब तक चलिए अर्थ पर फिर से सब कुछ बेहतर बनाते हैं, वरना ये ना हो कि ताजी खुली सांस लेना ही हमारा अरमान बनकर रह जाए। इसलिए छोटी ही सही अपनी अर्थ को बचाए रखने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि अर्थ जैसा कोई और प्लैनेट नहीं है जहां आप बिना स्पेस सूट पहने बड़े आराम से उछलते कूदते अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, मरकरी प्लैनेट की ये जर्नी यहाँ पर आकर पूरी हुई। आपका ये सफर कैसा रहा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। और अगर आप यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए पैशनेट है और दुनिया की ऐसी अनोखी और हैरत अंगेज नॉलेज से भरी जानकारियां देखना आपको रोमांच से भर देता है, तो आप अभी infinitystream.tv पर साइन अप कर लीजिए और नॉलेज और अपने बीच के इस डिस्टेंस को मिटा लीजिए।